क्या क्या मौजूद है और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं शहरियों को? ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, रग्स होते हैं, ये हमारा कुर्ता है, ये सेंटर नंबर 2 से बन के आता है। डेकोरेशंस वगैरह होती हैं। सैम्पलिंग यहाँ पे होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे करवा रही हैं इस महंगाई के दौर में। जी जी बिल्कुल। ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। सिलसिला कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है? सिलसिला 2007 से हमने शुरू किया हुआ है मैंने। और 2007 से लेकर अब तक 13,500 रिश्ते हम लोग करवा चुके हैं फाइनल। अभी पंजाब लेवल पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाना भी है। अहले सुन्नत के अलहदा होते हैं, अहले तुशी के अलहदा होते हैं। रिश्ते जहाँ करवाए हैं वहाँ टूटते भी होंगे। हमसे वो गिला नहीं करते क्योंकि उन्होंने खुद सारा किया होता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HM मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है और आज मैं डोर ऑफ अवेयरनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ पर आया हूँ। आए आपको लेकर चलते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। ये एक सोशल वेलफेयर है जो कि आम इंसानियत की खिदमत कर रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चले। जी, मैं इस वक्त डोर अवेयरनेस की थ्रिफ्ट शॉप में मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों को सस्ती चीज़ें दी जाती हैं और मेरे साथ इस वक्त इनके हेड मौजूद हैं। जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं शहरियों को? जी, मैं तारिक डोर ऑफ अवेयरनेस की थ्रिफ्ट शॉप से आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास लोगों की बेसिक्स जो डोनेशंस हैं वो आती हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। जस्ट आपको अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये सबसे पहले लेडीज़ शूज़ हैं, उसके बाद जेंट्स शूज़ हैं, उसके बाद चिल्ड्रन शूज़ हैं, उसके बाद लेडीज़ बैग्स होते हैं, बुक्स होती हैं, अनस्टिच्ड होते हैं, स्टिच्ड होते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, रग्स होते हैं, और ये आप वॉल हैंगिंग्स देख रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशंस वगैरह होती हैं, मेकअप। आपके पास सारी चीज़ें ही मौजूद होती हैं। तो आप लोगों के डोनर्स कौन हैं जो आप लोगों को इतनी ज़्यादा डोनेशंस देते हैं? हमारे इन कैश में भी जो रेगुलर हैं वो मतलब बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें मल्टीनेशनल भी हैं और लोकल भी हैं जो हमें इन्हें कैश कर रही होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हैं लोकली, जो लोकल कम्युनिटी है मॉल टाउन की, वो है, और पूरे लाहौर से ही हमें डोनेशंस आ रही होती हैं। जो कपड़े आते हैं आपके पास यूज़, उनको आप कैसे मैनेज करके सेल करते हैं? क्या क्राइटेरिया है सेल करने का? क्या उसकी प्राइस रखते हैं कि ताकि उसका एक रेशो बन सके कोई? जब भी पहले कपड़े आते हैं उसको सबसे पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि वो पहनने के काबिल हैं कि नहीं है। फिर उसको वॉश करते हैं, आयरन करते हैं, आयरन करके बाद उसके मतलब सेपरेट करते हैं कि वो मतलब पार्टी ड्रेसेस हैं, कैजुअल है, जो भी है। उसके बाद हम ओलेक्स से कंपेयर करके ओलेक्स से 40% डिस्काउंट पे हम लोगों को सेल आउट कर देते हैं। आप 40% ऑफ पे देते हैं, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस है इसका। ये जो थ्रिफ्ट शॉप का कंसेप्ट है ये प्रॉफिट के लिए है ही नहीं। ये बेसिक जो हमारी एनजीओ है डोर ऑफ अवेयरनेस, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है, और लाहौर में हमारे 27 स्कूल हैं जहाँ माशाल्लाह 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं ना। जितने भी एक्सपेंस हैं एजुकेशन के वो आप यहाँ से भी आप कोशिश करते हैं कि उससे निकाल सके? कोशिश करते हैं हम कि यहाँ से जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम लोग करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दिखा सके, कुछ दिखाएं जो सैंपल्स लोगों ने भेजे। सबसे पहले देखिए ये है लेडीज़ शूज़, ये ब्रांडेड होते हैं और ऑलमोस्ट कई इम्पोर्टेड होते हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है और ये मार्केट में 8 से 10 हज़ार के होते हैं और हमारे पास ये कोई 1200 में लगा हुआ है, 1500 में लगा हुआ है। इसी तरह ये मेल आप देख रहे हैं, मेल में बड़ी आउट क्लास किस्म की क्वालिटीज़ आती रहती हैं, एग्जेक्टिव क्लास होती है ये ज़्यादातर। ये नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये क्वालिटी है जूतों की। ये कितने की है? ये हम लोग बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये 25-25 हज़ार का, ये प्योर लेदर में होता है, लेकिन हमारे पास ये 1500 में, 1800 में, 1200 में इस तरह लगा होता है। ये बच्चों के आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह बच्चों के भी काफ़ी कुछ बैग्स लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये बैग दिखाए। कुछ ये लेडीज़ बैग्स आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू है 4-4.5 हज़ार के करीब, लेकिन हमारे पास ये 2000 पे लगा हुआ है और 1800-2000 में हमसे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए कि यहाँ पर अनस्टिच कपड़े हैं। ये अनस्टिच भी हमें जो बेसिक ब्रांडेड हैं काफ़ी पाकिस्तान के नाउन्स, उनकी तरफ से उनके जो लेफ़्ट ओवर होता है वो हमें डोनेट कर देते हैं, जो हमारे वोकेशनल में भी काम आता है, और लोगों के जो थोड़ा बच जाता है फिर वो लोगों के लिए जो वोकेशनल हमारे चल रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा काम आ जाता है। तो ये कपड़े लगे हैं, ये भी लेफ़्ट ओवर्स दिए लोगों ने दिए हैं या आपने? लेफ़्ट ओवर हैं जो ब्रांड न्यू है, और कुछ हमारे जो डोनेशंस में आए थे, जो आपको मैंने प्रोसेस बताया था कि जी इसको हम लोग वॉश करते हैं, आयरन करते हैं और फिर उसे टैग करके तो सेल आउट करते हैं। जी नाज़रीन, हम डोर अवेयरनेस का विज़िट कर रहे हैं और आए हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स दिखाते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये जो ड्रेस है, इस
तकरीबन ये 50 शादियों में इस्तेमाल हो चुका है। क्या ख़ास बात है कि 50 शादियां करवा दी हैं इस जोड़े ने? ऐसे ही है कि आपने मतलब बताया था डोर ऑफ अवेयरनेस बेसिक बच्चों की तालीम के साथ साथ वो कोशिश करती है कि हर फील्ड में जहाँ पे भी लोगों की हम लोग हेल्प आउट कर सकें उनको। अब शादी एक बेसिक ज़रूरत है जिसके लिए लोगों के पास इतने महंगे सूट ख़रीदना उनके लिए बेचारों के लिए मुश्किल होता है। ये भी मैंने डोनेशन में आया, लेकिन ये हमारी मैम रुबा हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि आप इसको ना लोगों को दिए फ्री ऑफ कॉस्ट के वो अपना फंक्शन जो है मुकम्मल कर पाएँ। तो उसके बाद हमसे ले जाते हैं ये लोग और अब शादी के वाले दिन इस्तेमाल करके तो वापस देते हैं, हम इसे ड्राई क्लीन करके फिर नेक्स्ट के लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये एड्रेस दिखाए जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद बता रहे हैं कि शादियां करवा चुका है जोड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये। किसी को भी ज़रूरत है वो डोर अवेयरनेस आए और अपना यहाँ पे कोई आईडी कार्ड या कोई भी सिक्योरिटी जमा करवा के वो ये ड्रेस ले सकता है। मैं इस वक्त वोकेशनल डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मिस समरीन जो कि वोकेशन है डिपार्टमेंट की हेड है, उनसे बात करेंगे। तो मुझे ये बताएं डोर ऑफ अवेयरनेस के वोकेशनल डिपार्टमेंट का मेन मकसद क्या है? डोर ऑफ अवेयरनेस का जो वोकेशनल डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो है स्टूडेंट्स को हुनरमंद बनाना। कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं इस वक्त मौजूद हैं कि इसी सेंटर में आप ट्रेनिंग करवा रही हैं या आपके भी डिफरेंट सेंटर हैं? हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस में जस्ट सैम्पलिंग होती है, मैं हूँ, एक टेलर है और मेरी असिस्टेंट है यहाँ पे, और जो प्रोडक्शन यूनिट है डिफरेंट एरियाज़ में है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए। ये हमारा कुर्ता है, ये सेंटर नंबर 2 से बन के आता है। जो कुर्ते हैं वो उसके प्रोडक्शन सेंटर 2 में हमारा प्रोडक्शन यूनिट है। फिर आगे ये आप कुशन देख रहे होंगे, ये सेंटर नंबर 13 से बन के आते हैं। ये मेकअप पाउच है, फिर बिद पाउच है, हमारे जोड़ा पाउच है, ये ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा कि ये कार्ड्स देखें, ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये आपके ही स्टूडेंट्स ने बनाए जी, हैं? हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। ये कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए। तो ये किन पर्पस के लिए आप यूज़ करती हैं? ये ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, मतलब लोग बर्थडे के लिए भी ले सकते हैं, किसी भी इवेंट के हवाले से। जी ठीक है। तो जो 6 मंथ का कोर्स है आपका, जब आप स्टूडेंट की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं तो उसका आप चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? हमारी बेसिकली जो पहले जो कोर्सेज चलते सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, लेकिन अब हमने एक 300 जो है वो फ़ीस रखी हुई है और एक कोर्स की 500 फ़ीस है। अच्छा, इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिपार्टमेंट्स में। जी और आप कुछ और दिखाना चाहें जो आपके स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बनाया हो? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मुनासिब रेट्स पे आवाम को कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हम आगे दूसरे डिपार्टमेंट्स में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे डोर ऑफ अवेयरनेस कैसे काम कर रही है। जी, मैं इस वक्त डोर ऑफ अवेयरनेस के फ्री मैच मेकिंग डिपार्टमेंट में आया हूँ जहाँ पर लोगों के फ्री रिश्ते करवाए जाते हैं और मेरे साथ इस वक्त उनकी हेड मैडम मौजूद हैं। जी, मुझे ये बताएं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिश्ते करवा रही हैं इस महंगाई के दौर में? जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मिस अंजुम है, मिस अंजुम अरशद मैट्रिमोनियल की मैं हेड हूँ। और हमारा इदारा माशाल्लाह से 2007 से ये रिश्ता फ्री सर्विस दे रहा है और 2007 से लेकर अब तक 13,500 रिश्ते हम लोग करवा चुके हैं फ़ाइनल, जो कि हमें पता है। लोग तो इस महंगाई के दौर में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि फ्री करवा रहे हैं, तो लोग हमें बताते भी नहीं है रिश्ता अगर फ़ाइनल हो जाता है, क्योंकि हमारे ग्रुप्स हैं, हम उनमें जो है विद कॉन्टैक्ट एड्रेस हम डाल देते हैं, वहाँ से लोग खुद देखते हैं अपने लिए प्रपोज़ल जो है ना, तो फाइनल करते हैं। और ये है कि हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, अहले सुन्नत के अलहदा होते हैं, अहले तुशी के अलहदा होते हैं। तो इसके अंदर मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल काम है, लोग जो हमारी ऑडियंस है वो आप तक कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन भेजे? अगर कोई हमारे नाजरीन में से कोई रिश्ता करवाना चाहता है तो वो आप तक कैसे रब्ता करे? जी बिल्कुल, हमारे एक तो वेबसाइट भी है, फेसबुक पर भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स चल रहे होते हैं। DOA को वो गूगल करें तो उसमें हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें आ जाते हैं, वो इजीली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई आप नाजरीन ने खुद करना है, आप लोगों ने सिर्फ कॉन्टैक्ट करवाना है? बिल्कुल, हम बेसिकली सर हम फैसिलिटेटर हैं, हम बेसिकली फैसिलिटेटर हैं। हमारा काम लोगों को बताना है। रिश्ता फाइनल होने के बाद आपको भी याद किया जाता है शादी में या नहीं? सर नहीं, ये अभी तक तो हमने किसी की शादी अटेंड नहीं की, ना ही हम लोग किसी के घर जाते हैं। हमें सिर्फ इतना ही कोई बता दे कि मिस अंजुम रिश्ता हो गया है तो इतनी बड़ी खुशी होती है। अभी आपने बहुत से रिश्ते करवाए और कहीं ऐसा हुआ है कि कहीं पर रिश्ते जहाँ करवाए हैं वहाँ टूटते भी होंगे, तो कोई टूटने के बाद कोई आपसे कोई गिला शिकवा करते हो आके?
गिला शिकवा वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम रिश्ते करवाने वालियों की तरह ना तो उन दोनों फैमिलीज़ के घरों में जा रहे हैं। जब आपको एक अथॉरिटी दे दी गई है कि आपके हाथ में आपके मोबाइल पर सारे रिश्ते हैं, वहाँ से देखें, पसंद करें और उनसे रब्ता करें, तो मतलब ये कि उसमें फिर हमसे वो गिला नहीं करते कि क्योंकि उन्होंने खुद सारा किया होता है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, कोई भी रिश्ता करने से पहले लोग जानकारी तो पूरी करते हैं ना। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अब नाज़रीन हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे काम हो रहा है। जी मेरे साथ इस वक्त मिस रूबा हुमायूं मौजूद हैं जो कि चेयरपर्सन है डोर ऑफ अवेयरनेस से। इनसे हम बात करेंगे। हमने अभी सारा ऑर्गेनाइजेशन का ख़ुद दौरा भी किया है और आप लोगों को दिखाया भी है किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। तो जी मैम मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला 2007 से हमने शुरू किया हुआ है। मैंने शुरू में तो मैं पर्सनली झुग्गियों में जाती थी और एक घर का मेरे एक छोटा सा प्रोजेक्ट था कि हम जुमेरात को खाना तकसीम करते थे गरीब फैमिलीज़ में। वो फिर मैंने एक साल उन्हें झुग्गियों में बैठ के पढ़ाया, फिर वहाँ पे टीचर्स ढूंढी और टीचर्स रखी और एक कमरा रेंट पे लिया और एक छोटा सा एक अपना काइंड ऑफ स्कूल हमने डेवलप किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता चला गया। ये सिलसिला फिर 5 स्कूलों तक चला। मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किए 5 स्कूल। उसके बाद हम लोग चलाते रहे। जब उनका एक एनुअल रिज़ल्ट डे हुआ तो उसमें कुछ हाई ऑफिशल्स को हमने बुलाया, कुछ MNAs वगैरह को। तो वो जब उन्हें बुला के एक सेलिब्रेशन की तो सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और हमें बड़े मशवरे मिले कि भाई आप इसको रजिस्टर कराएं। तो वो रजिस्टर कराने की देर थी, फिर तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें इसमें डाली हैं, इतना ज़्यादा ये ग्रो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से वॉलंटियर हमें मिले हैं, बहुत सी लोगों की तरफ से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिली है जिससे हम इस सिस्टम को ज़्यादा बढ़ा सकें। कितने स्कूल्स हैं आपके इस वक्त? पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं या पंजाब लेवल पे काम कर रही हैं? अभी पंजाब लेवल पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाना भी है। लाहौर से बाहर भी हमारे स्कूल हैं, 28 टोटल स्कूल्स हैं। उनमें से अभी 16 हमारे पास हैं क्योंकि हम बना के दे भी देते हैं ना लोगों को जो चलाने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन बनाना नहीं आ रहा होता समटाइम्स, तो वो फिर हम बना के दे देते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। वोकेशनल सेंटर भी स्कूल में होता है, वहाँ पे लड़कियाँ सिलाई सीखती हैं। बस ऐसे नॉमिनल सा हम उनसे चार्ज करते हैं ताकि वो सीरियस होके आएँ, ये ना हो कि आज आएँ कल ना आएँ कि फ्री तो है। अभी आपने कहा कि आपके अंडर 28 स्कूल्स हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही हैं, तो ये सिलसिला सारा मैनेज करना, कितनी डोनेशन इकट्ठी हो जाती है और ये सारा सिलसिला कैसे मैनेज हो रहा है? कितने डोनर्स हैं आपके? डोनर्स तो हमारे वेल विशर्स बहुत से हैं माशाल्लाह, लेकिन जितनी डोनेशन हमें चाहिए होती है उतनी हमें मिलती रहती है। इसके साथ मैंने आपकी यहाँ पे एक शॉप भी देखी है जिसे थ्रिफ्ट शॉप कहते हैं। ये बनाने का आइडिया कहाँ से आया और किसने मशवरा दिया? जी ये हमारे एक बड़े अच्छे मेंबर हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता करे। उन्होंने ये कहा कि अली नवाज़ साहब हैं वो, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों से पुरानी चीज़ें लें और इन लोगों को बांटें। तो वो हमने शुरू किया। पहले तो हम फ्री बांटते थे, लेकिन फिर ये नोट किया कि फ़्री में इनको कोई कदर नहीं होती। फ्री में वो चीज़ों को बहुत ऐसे बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर थोड़ी सी प्राइस रखी तो उससे फिर ये होता है कि जो भी कोई ख़रीदता है वो कदर से उसको इस्तेमाल करता है। एंड पर जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि कैसे लोग बढ़ चढ़ कर मदद कर सकते हैं, और अगर कोई डोर ऑफ अवेयरनेस में अगर कोई डोनर हेल्प करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? जी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी इसमें वेल विशिंग के लिए हमें वॉलंटियर कर सकता है, कोई बच्चे को स्पॉन्सर कर सकता है। 1500 पर चाइल्ड पर मंथ हम चार्ज करते हैं और वो बच्चे को स्पॉन्सर कर देते हैं। और इस तरह जैसे जैसे बच्चे स्पॉन्सर होते हैं तो हमारा सिस्टम ये ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कोई स्कूल को भी स्पॉन्सर कर सकता है, क्लास को भी कर सकता है, उसके भी बहुत मिनिमम चार्जेस में हम वो चीज़ रन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त मिस रूबा हुमायूं थी जो कि चेयरपर्सन है डोर ऑफ अवेयरनेस की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि आप लोगों ने सारे इनके डिपार्टमेंट्स देखे, मैंने इनका विज़िट किया है और मैम की भी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो मिलते हैं एक नए शो में, एक नई जगह। अल्लाह हाफ़िज़।